तो आइए रमेश क्वेश्चन में देखेंगे। हम निकालेंगे दूसरा पत्रस। हम निकालेंगे दूसरा पत्र, उसका पहला दिया है। दूसरा पत्र पहला दिया है, उसका हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 11 पद तक बारी बारी। दूसरा पत्रस पहला दिया है, उसका 3 से लेकर लास्ट पद तक बारी बारी। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी ना हो जाओ। संभागी हो जाओ। संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली-भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने बता शिष्य आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे शक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़े गए और सुने गए प्रभु जी। इसके पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हर एक आशीषित होने पाए और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी। हर एक तेरे प्रेम को चखने पाए, सहायता आप करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। हमसे बातें करें जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। अपने वचनों के द्वारा हमें संभालें, हमें सिखाएं और जिस राह पर आप ले चलना चाहते हैं प्रभु जी लेकर चलें। आप प्रभु जी अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें आप करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। देखते हैं और वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातें करने के लिए कहता है कि हमें किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि जब हम 4 वचन कोई पढ़े, 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी से होती है। जब देखते हैं वचन में तो लिखा है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से। सड़ाहट क्या होती है एकदम कोई बताएगा? सड़ाहट कैसे करते हैं? एकदम गंदा हो जाना, कीड़े पड़ जाना, सड़ जाना। अच्छा, और बदबू आना। तो बताना चाहेगा सड़ाहट कैसे करते हैं? वेरी डर्टी। को बताओ तुम भी क्या बात कहता है? सड़ाहट सड़ाहट जो एकदम खराब हो जाता है। सड़ाहट 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 सड़ाहट
सड़ाहट सड़ाहट सड़ना, कुछ चीज सड़ जाती है ना, कुछ चीज सड़ जाती है ना, सड़ाहट किसे कहते हैं? सड़े उसका वर्ड सड़ाहट, कोई चीज सड़ जाती है उसी को कहते हैं। हाँ, सड़ाहट मतलब होता क्या है, लेकिन ये सड़ाहट क्या है? जब कोई चीज रखी रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़ जाती या तो कोई चीज हमने यूज नहीं करी, वो पटके रखी, या वो चीज जो हम लाए थे, खाया पिया, हमने एक कूड़े में डालते हैं, डस्टबिन देखा ना, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जब उसको हम यूज नहीं करते, मतलब यूज करना सॉरी, मतलब पटके रखते हैं, आज कूड़े वाला नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 10 दिन नहीं आया, क्या होगा उस कूड़े से? सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े ही पर चलने लग जाएंगे, मच्छर से हो जाएंगे। तो जैसे आप उस कूड़े के पास आएंगे तो आपको बड़ी गंदी स्मेल आएगी। आपने ये भी देखा होगा, क्या नाम है, कूड़ादान कहते हैं ना, वो लंबा चौड़ा बना होता है, खत्ता जिसे कहते हैं, गार्बेज हाउस। तो सारे बंदे कूड़ा फेंकते जाते हैं, कूड़ा फेंकते जाते हैं। तो जब हम कूड़े के वहां से निकलते हैं तो क्या हमें खुशबू आती है? क्या खुशबू तो नहीं आती ना। हम सब जब से निकलते हैं तो पहले तो नाक बंद कर लेंगे, और अचानक किसी को पता ना हो, गलती से उसके पास से निकल जाए और अचानक स्मेल उसको एकदम नाक में चली जाए, तो बंदे को उल्टी का समझ होता है। बहुत बार वो क्या है, कब अपने आप को मतलब सोचते हैं किस तरह से कंट्रोल करके निकले वहां से। और बहुत बार आपने देखा होगा, रोड पे आप चल रहे होगे तो एक ट्रक जा रहा होता है बहुत लंबा चौड़ा, जिसके अंदर वो कूड़ा लेके जाते हैं इकट्ठा करके। तो जब कूड़े वाला ट्रक आगे जा रहा है आपके, तो सारी स्मेल क्या है, पीछे पीछे आती रहती है, वो पीछे तक आपको स्मेल आएगी। और आज जितने बंदे भी चल रहे होंगे, सबको बस ऐसा लग रहा होगा इस कूड़े से हमें आगे निकलना है, इसको निकल या तो इसको आगे बहुत निकलने दो, या हमें इससे आगे निकलना है, या तो ये कुछ ज्यादा आगे निकल जाए जिसका हमारे ऊपर फर्क ना पड़े, या हमें आगे निकलना है। भाई बता रहे, यहाँ लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। प्रभु हमें इसलिए बुलाया है कि हम प्रभु के साथ में मिलकर जो उसकी ईश्वरीय ताकत है, ईश्वरीय बातें हैं, उसके अंदर क्या हो जाए, सहभागी हो जाए, संभागी हो जाए, उसकी बातों को हम ग्रहण करने वाले हो जाए, उसकी बातों को प्राप्त करने वाले हो जाए, ग्रहण करने वाले हो जाए। याद रखिए, वो कह रहा है उस संसार के अभिलाषाओं की सड़ाहट से। सड़ाहट क्या है? बैठे हुए हैं, खुद को तो कुछ करना नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, पड़ोसी से चिढ़ रहे हैं, पड़ोसी से, इसके पास इतना क्यों है, इसके पास तो बहुत है, इतना खराब बंदा है लेकिन फिर भी इसके पास ये है वो है, हमें क्या लेना देना। देखिए, सड़ाहट जब आती है तो वो चीज खराब हो जाती है। और परमेश्वर हमें इन चीजों को सिखाता ही नहीं कि हम किसी के लिए बैर करें, घृणा करें, ईर्ष्या करें। क्योंकि जब हम इब्रानियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, 13:5 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। कंडीशन एक है, जो आपके पास है उसी पर संतोष रखो। देखिए, पाप की जड़ क्या है, ज्यादा पाना। पाप की जड़ क्या है, ज्यादा पाना। ये तो है, हम कर रहे हैं लेकिन हमें चाहिए ज्यादा। एक तो होता है चलो आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, और परमेश्वर आपको उस जगह ले जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर कहीं भी ले जा सकता है। आप परमेश्वर तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है जब भी वहां पर ले जा सकता है। वो 12 चेले जो अनपढ़ थे, उनके अंदर कुछ ना होने के बावजूद ही परमेश्वर उनको वहां ले गया जहां उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यूहन्ना ने सोचा नहीं होगा कभी कि मैं उस स्वर्ग की बातें प्रकाशित वाक्य में लिखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब हम इस वचन को देखते हैं तो हम जब देखते हैं तो एक छोटी सी बात है, यूसुफ है, यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ को क्या बनना था, प्रधानमंत्री बनना था, वहां का मंत्री बनना था। लेकिन उससे पहले उसको बहुत सी चीजें दिक्कत लेनी पड़ी है ना। वो अच्छा होने के बावजूद भी उसको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम यदि कहीं है तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे दूर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ करना पड़ेगा हद से ज्यादा ताकि हम उस चीज को प्राप्त कर लें।
बाइबल ये भी कहती है, याद रखिएगा, इस वचन पे भी कभी बात करेंगे कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। जब वचन को हम देखते हैं, अब हम कितना क्या बोलते हैं बच्चों को, पढ़ो पढ़ो, जब कुछ काम करोगे तभी तो कुछ अच्छे नंबर आएंगे, जॉब करो, काम करो, पैसा कमाओ। लेकिन बाइबल बता रही है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। इस वचन का अर्थ हम देखेंगे बाद में। हाँ, वो ये बात भी है, और तो बहुत सी चीजें क्या है सीखेंगे बाद में। और सच बात है कि उतावली इंसान करता है किस लिए के लिए, जिसे अभी मोहित ने कहा कि धनी होने के लिए क्या करते लोग, बस यहाँ से मिल जाए, गलत रास्ता चुनते हैं। और बहुत से लोग हम देखते हैं, जब हम जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो हम देखते हैं और सुनते हैं बहुत से लोगों से। एक व्यक्ति हमारे ऑफिस में भी, तो मतलब कोई बता रहा था वैसे कि इस बंदे ने क्या करा, जितने लोग इसके पहले थे, मालिक को जा जाके क्या बोला है, सर कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा, इसको हटा दो, मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ा दो, लेकिन कर करके क्या है अल्लाह को कमा रहे हैं। एक क्या करके किसी को हटा कर, याद रखिएगा, किसी को आपने हटाया है। देखो परमेश्वर कहता है जब वो चिड़िया को खिला सकता है, पक्षियों को खिला सकता है, तो वो उनको भी खिलाएगा। लेकिन जो गलत कर रहा है उसके लिए बहुत गलत है, क्योंकि वो अपने अंदर क्या कर रहा है, एक गंदगी इकट्ठी कर रहा है। किस चीज की, कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, चाहे इससे किसी का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसको लेना देना नहीं है। मान लीजिए जिसको आपने हटाया, शायद उसके बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, शायद वो स्कूल में पढ़ा रहे हो, अच्छी फीस जा रही है उनकी, लेकिन उनकी जॉब को हटने से क्या होगा, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन आप वो तो चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेगा, ऊपर वाला रास्ता खोलता है। लेकिन जिसने ये काम किया, भाई बताती है, जिसको ठोकर लगी उसके लिए दुख है, लेकिन आए उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। याद रखिएगा, बाइबल क्लियर है हर चीज के लिए। यहाँ पे जब लिखा है कि एक उस अब बुरी अभिलाषाओं से होती है, जो संसार में है उस बुरी अभिलाषाओं से क्या है होती हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। आप अगर आप जिन एरिया को सोचते हैं बहुत अच्छे एरिया हैं, बहुत बड़े एरिया हैं, जहाँ गुड़गांव हो गया, जैसे बड़ी कंपनीज है, वहां पर सीपी में, कराट प्लेस में चले जाओ, तो वहां पर आपको क्या होगा, जो फीमेल से क्या है सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे आपको। क्या है, सिगरेट पीते हुए। परमेश्वर तो ना आदमी को बोल रहा है ना औरत को बोल रहा है पीने के लिए। वहां पे क्या है, औरतें भी, लड़कियां भी क्या है सिगरेट पी रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, गंदगी जो है वो ज्यादा भर गई है। उनको अब उस चीज के अंदर बुरा नहीं लगता। सुअर देखा आपने? कितने लोगों ने सुअर देखा है? सुअर पिग, सुअर देखा आपने? देखा है ना पक्का? कहाँ पहुंचता है वो? कितना भी नहला दो, कितना नहला लो, धुला लो, शैम्पू लगा लो, बढ़िया से बढ़िया वो बॉडी वॉश लगा दो, उस पर कुछ भी कर लो, लेकिन लास्ट में कहाँ जाएगा वो? चलो पार्टी करते हैं, चलो कीचड़ में। हाँ पता है, अब परमेश्वर ध्यान नहीं है। लेकिन कहा जाता है वो कीचड़ में। जब आपके अंदर गंदगी भर जाती है, गंदगी आपको पसंद ही कोई चीज आ रही है, तो आप गंदगी की तरफ भागते हैं, गंदगी की तरफ भागेंगे ना। लेकिन जब आपके अंदर वो नेचर ही नहीं रहेगा, उस चीज को आपने निकाल के फेंक दिया है, तो आप गंदगी की तरफ नहीं भागेंगे। जैसे यहाँ आगे बाइबल में पढ़ते हैं, हम लिखा है 5 से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निसफल ना होने देंगे। हालेलुया। जब अय्यूब को पढ़ते हैं, अय्यूब 28 का 28, अय्यूब 28 का 28 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है बुराई से दूर रहना क्या है? समझ है। जब आप बुराई से दूर रहेंगे तो इसी को समझ कहा जाता है। जब आपको पता होगा कि नहीं, अगर मैंने सॉकेट में हाथ डाल दिया तो क्या करंट मुझे लगेगा,
पता है ना बिजली का करंट है इसमें, प्रेस गर्म चालू है, चालू है बिल्कुल, और करंट उसमें आ रहा है पूरा का पूरा। तो आप प्रेस के अंदर हाथ यूं लगा के देखेंगे, नहीं कभी देखा है? हाथ पे देखते हो कभी? कितने लोग हैं प्रेस को गर्म करने के बाद हाथ पे लगा के देखते गर्म हुई है नहीं हुई है कोई ऐसा? एहसास करते हैं कि गर्म हो गई या नहीं हो गई। हाँ, दूर से देखेंगे तो, अदरवाइज किसी कपड़े पर उस प्रेस को करके देखेंगे कि हाँ गर्म कितनी हो गई, कितनी हीट है, कितनी नहीं है, क्योंकि पता है हमें क्या है, इससे नुकसान होगा। लेकिन जब परमेश्वर की इन बातों में बढ़ते जाते हैं, जब हम पता चल जाता है कि नहीं ये चीज तो गलत है, इस चीज के द्वारा क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। जब आप जान जाते हैं कि इसकी चीज के द्वारा हमारा नुकसान होगा, जब हम यूसुफ को देखते हैं, जब उसे पता था कि ये मेरे स्वामी की पत्नी है, यदि मैं इसके साथ गलत काम करता हूं तो ये क्या होगा, पाप होगा। उससे दूर रहना क्या कहते हैं, इसको समझ कहते हैं ना। यहोवा का भय मानना बुद्धि है, परमेश्वर का भय उसने माना, तभी तो उसके अंदर बुद्धि आई ना, तभी तो वो उस बुराई से दूर रहा ना। अगर परमेश्वर की बुद्धि उसमें ना होती तो वो क्या करता, उसको उस गलत काम को करता। और उस परमेश्वर की योजना को जो परमेश्वर हमसे चाहता था, यीशु से चाहता था कि वो उसे क्या बनाएगा, मंत्री बनाना चाहता है, तो क्या होता, वो मंत्री ना बन पाता, वो मंत्री ना बन पाता। इसलिए क्या जरूरी है, फोन गिरेगा बेटा, फोन गिरेगा ऊपर। जब देखते हैं इस बात को यूसुफ के जीवन में, यूसुफ दूर रहा, क्यों? क्योंकि उसके पास पहला क्या चीज थी, परमेश्वर का भय, कि मुझे प्रभु से ऐसा ना हो जाए कि मैं उससे दूर हो जाऊं गलत करके। और दूसरी चीज, जब उसका भय माना तो उसको ये समझ में आता है कि यदि ये पाप मैं करूंगा तो उसके द्वारा क्या है, परमेश्वर से दूर होऊंगा। ये समझ है कि मुझे ये पाप नहीं करना है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, यही जो वचन में है, जब यहाँ धीरे संयम चीजों को देखते हैं और प्रेम को देखते हैं, ये चीजें कहां पर देखते हैं हम? बाकी गलातियों 5 अध्याय में आत्मा के फल हम देखते हैं। प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम इन चीजों को सीखें, जैसा कि उसमें लिखा है, लास्ट वचन में जो पढ़ते हैं, सॉरी सेकंड 10 मिनट। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। क्या ना होगे? ठोकर ना खाओगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप ठोकर नहीं खाएंगे, याद रखिएगा। और आप तो बच्चे हैं, चलो कोई नहीं, जितने बड़े, जैसे हम रोडों पे जाते हैं, जो गाड़ियों में जाते हैं, हमें पहले ही याद हो जाता है कि किस रास्ते पर कौन सा गड्ढा आने वाला है, किसके बाद कौन सा स्पीड ब्रेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम उससे होकर डेली निकलते हैं। वैसे जब हम दुनिया में निकलते हैं तो हमें भी पता रहता है कि किस जगह पर हमें जाना है और किस जगह पर नहीं जाना है। अब बहुत से ठेके देखते हैं, शराब के ठेके खुले हुए हैं, बहुत से देसी बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, वहां पर जाना अच्छा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस चीजों को नहीं करते हैं। जब उस चीजों को करते नहीं तो जाना जरूरी क्यों हमें करना, जब करना ही नहीं है तो वो चीजें, तो हमें जाना क्यों है? हमें उन चीजों दूर रहना है, क्योंकि बाइबल बता रही है कि यदि इसी रीति से करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। ये क्या है? दोबारा वचन को पढ़े, 10 को पढ़े, 2 का 10, 1 का 10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। देखो यहाँ जब वचन को पढ़ते तो कभी भी क्या वर्ड यूज कर रहा है? कभी भी। इट इज गारंटी। परमेश्वर वचन गारंटी दिख रहा है परमेश्वर वचन पर। कभी भी आप ठोकर नहीं खाएंगे। अगर ऐसा चलोगे तो तुम ठोकर
ये मेरी गारंटी है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं गारंटी देता हूं अगर तुम ऐसा चलोगे तो तुम कभी भी ठोकर को ना खाओगे। तुम ठोकर ना खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि तुम्हें जब इस बातों को का अनुसरण करोगे, इसके अनुसार चलोगे, तो तुम्हें ये बातें बताएंगी कि तुम्हें किस तरह चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। आज बच्चे जब देखते हैं स्कूल में हो गए, कॉलेज में हो गए, उनको बोलते हैं कि आप तैयारी करना है, तैयारी करना है। बच्चे तैयारी नहीं करेंगे तो ठोकर ही खाएंगे ना। जब क्वेश्चन पेपर आता है तो बच्चे क्या देखते हैं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब क्या करें? मम्मी क्या तो रही थी, डेली कहती थी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं पढ़ा। ट्यूशन वाला टीचर भी कहते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं पढ़ा। स्कूल के टीचर्स भी कहते थे पढ़ ले नहीं पढ़ा। तो अब क्या होगा? ठोकर ही खाओगे ना। मैं भी मानता हूँ हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, हर कोई सेकंड नहीं आ सकता, हर कोई थर्ड नहीं आ सकता, लेकिन पास सब हो सकते हैं। राइट? पास तो सब हो सकते हैं ना। समय उसके पास भी उतना ही था, समय उसके पास भी उतना ही था, समय तुम्हारे पास भी उतना ही था। हो सकता है कि शायद किसी के पास भाई ना फाड़ दे, भाई लेना उससे अच्छे से, भाई उठा के रख देना। हो सकता है किसी के पास, जैसे अभी मोहित ने कहा, समय सबके पास बराबर होता है। अगर बच्चों के सबके माँ बाप हैं और उनके पास कोई दिक्कत नहीं है तो समय सबके पास है। लेकिन हम देखते हैं बहुत बार कुछ बच्चों के पास परेशानी भी होती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि काम करने पड़ते हैं बच्चों को, या कुछ के माँ बाप नहीं है, तकलीफें होती है। लेकिन जब आपके पास सब कुछ है, अगर आप अपना समय उस समय के साथ बिताएंगे जो समय आपको परमेश्वर ने दिया है कि हाँ मुझे पढ़ना है। अब मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ इस चीज को, अगर आप उतना नहीं पढ़ पा रहे कि आपको फर्स्ट आना है, लेकिन इतना तो पढ़ सकते हैं कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। पास होना तो बड़ी बात, मैं तो ये मानता हूँ पास होना तो बड़ी बात है ही नहीं। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 में से 33 नंबर लाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कितने हैं? 33% है सिर्फ। और 33 नंबर आप लाने हैं तो बेकार है, मुझे तो लगता है। क्यों बेकार है? क्योंकि आपको टाइम दिया गया है, आपके पास पढ़ सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो। ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमें समय दिया है। सबके पास समय है, लेकिन क्या है? बहाने हैं हमारे पास। आज हमारे पास क्या है? बहाने हैं। और ठंड बहुत है, नहीं, रजाई से नहीं निकलेंगे। अरे गर्मी बहुत है, बाहर निकलते जल जाता हूं मैं। होते हैं ना, सर्दी है तो सर्दी दिक्कत, गर्मी है तो गर्मी दिक्कत, बारिश है तो बारिश में कैसे निकले? तो भाई निकलेगा कब? मैं निकलेगा कब भाई? ऊपर वाला ये तो है नहीं कि आपके लिए वो जो पहले देखते थे, हम नाटक देखते थे अलीफ लैला, चटाई के ऊपर बैठ के जाते थे, उड़ते थे। पुराने नाटक के शायद बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन जो हम हमारी इसके हैं वो क्या जानते हैं। पहले सीरियल्स आते थे तो हम छोटे देखते थे, तो चटाई पर बैठ कर क्या उड़ के चले जाते थे। अब ये ऐसा तो है नहीं कि आपको चटाई दी जाए, ऊपर चटाई बांटे लो, सब उड़ गया और आराम से। अरे प्रभु भी तो चाहते हैं, तो दिखाओ ना। ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे, बाहर जाते ही बेटा ये सामान लेके गई 2 रुपए लूंगा, 5 रुपए लूंगा, 10 रुपए लूंगा। अरे भाई बात तो तुम्हारे पैसे चाहिए तुम्हें। अगर माँ बाप तुमसे पैसे मांगने आ गए तो क्या करोगे? क्या वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? कपड़े तुम्हें देते हैं, पढ़ाई तुम्हें देते हैं, खाने पीने को तुम्हें देते हैं, हर चीज तुम्हें देते हैं। चलो वो तो एक अलग बात है, माँ बाप भी प्रेम करते हैं बच्चों से, इसलिए उनको तो खिलाना ही होता है बच्चों को, तो इसी बहाने वो बच्चे भी क्या है। लेकिन ये भी क्या गलत है। अगर हमें हर एक बार की बात है, एक बार की बात है, सही एक बार की बात है। हम कहीं गए थे, मम्मी, मैं और नहीं, हम 2 ही थे शायद, और हम मासी के गए थे, तो उनका लड़का था। तो वो क्या है, उसे बोला कि जाके बाहर से ना कुछ शायद मट्ठी बोली थी, मट्ठी होती है, तो मट्ठी ले जाके बाहर से। अब वो लेके आया बच्चा, और उसने मट्ठी तो दे दी है अंदर, लेकिन रूठ कर बैठ गया। मम्मी ने पूछा ये क्यों रूठ गया, क्या हो गया इसको? बोले जो मट्ठी लेकर आया, इसने कहा कि मट्ठी जो लेके आया हो तो वो मेरी ही है।
जो मैं लेके आया हूं वो किसकी है? मेरी है, किसी और की नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लेके आया हूं। होने किसकी चाहिए थी? जो आए हैं गेस्ट के लिए ना। तो बच्चे ने जो सीख रखा है उस तरह से सीखता जाता है। लेकिन सिखाएगा कौन? हम सिखाएंगे ना। हम जब हम सिखाते हैं, क्या नाम है, इस संसार के माता पिता होते हुए, बड़े होते हुए सिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कि हमें इस संसार में रहते हुए कैसे रहना है। जैसे लिखा है, यहाँ पढ़ते हैं, वापस आते हैं, कि विश्वास पर गुण, सद्गुण। जब हमें विश्वास होता है तो हम क्या है, उन गुणों में क्या है, बढ़ते जाते हैं। और आगे लिखते हैं, सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम। जब हमारे पास समझ आती है तो फिर संयम करना भी आ जाता है, कि हाँ, हर चीज का क्या है, समय है। हर चीज का क्या है, समय है। और इस तरह से हम चीजों को देखते हैं, बाकी चीजों को। संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर क्या, भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं दुनिया में? सब क्या है, आपस में लड़ मर रहे हैं। इसको मार दो, उसको मार दो, इस तरह से क्या है, लोग लगे हुए हैं। जब देखते हैं, आइए प्रेरितों के काम में देखेंगे। प्रेरितों के काम 26 अध्याय। प्रेरितों के काम 26 अध्याय। प्रेरितों के काम 26 अध्याय, उसका 15, 16 और 17 पद पढ़े, 18 भी। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे इन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों और से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास में अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए। यहाँ लिखा है, जब हमने पढ़ा वचन को, तो पौलुस की आंखें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। बोले कि हे प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं, जिसको क्या है, वो सताता था, जिसकी मंडली को, कलीसिया को वो सताता था। जब वापस से हम एक पत्र, दूसरे पत्रस में आते हैं, और पहले अध्याय के 9 पद को जब पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। याद रखिए, जब परमेश्वर की बातें ये किसी में नहीं होती, तो वो क्या है, अंधकार में है। वो क्या है, अंधा है वो, क्योंकि देख नहीं पा रहा वो चीजों को, के बातें क्या है। आज हम देखेंगे, जब देखते हैं दुनिया के अंदर परमेश्वर के लोगों को क्या है, सता रहे हैं। लेकिन यहाँ बाइबल बता रही है पतरस के अंदर कि क्या, भाईचारे में बढ़ते जाए। तो उसका भाईचारा क्या, बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ने के लिए बैठ रहे हैं। तो ये क्या चीज है? प्रभु हमें लड़ना नहीं सिखाता, याद रखिएगा ना। प्रभु हमें क्या सिखाता है, प्रेम करना। और प्रभु ने इस बात को अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर दिखाया कि उसने अपने पुत्र को उस क्रूस पर चढ़ने के लिए भेजा। पाप हमारे थे, लेकिन उसने अपने प्रेम को दिखाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। ये प्रभु का बहुत बड़ा प्रेम है, याद रखिएगा। जब हम इसको पढ़ रहे थे भी, वहां पे देखा हमने 4 अध्याय में, 1 के 4 में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। याद है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दी है। प्रभु में कहता है कि मैं तुझे सिर होने के लिए चुनता हूं, पूंछ होने के लिए नहीं। हालेलुया। प्रभु तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं कंगाल बना के तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, अपनी शांति तुम्हें दूंगा। हालेलुया।
ऐसी बहुत सी बातें हैं कि प्रभु हमें हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हें ये देने पर हूं। याद रखिए, इधर लिखा है कि जब हमें बातें नहीं होती तो क्या हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं। और जब हम इधर वापस प्रेरितों के काम में आते हैं, 26 अध्याय में देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, तो पौलुस इस बात को लिखता है और पूछता है कि तू कौन है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, यीशु हूं, मैं यीशु हूं। याद रखिए, आगे जब हम पढ़ते हैं वचन को तो लिखा है 17 पद में, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिलास पाए। याद रखिए, प्रभु ने पौलुस को चुना किस लिए? कि जो लोग अंधकार में उनको वो निकाल कर लेके आ सके, उसको निकाल कर ला सके। और यहाँ पर क्या देखते हैं दूसरे पत्रस के अंदर कि वहां पर क्या लिखा है, जिसके अंदर वो बातें नहीं, वो क्या है, अंधकार में था। पौलुस जो है वो भी अंधकार में था। पौलुस का जो नाम था वो क्या था? शाऊल। क्या नाम है? शाऊल। क्या नाम था? शाऊल। और प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल को जब कहा तो शाऊल क्या था? जब अंधा था, वो आत्मिक रूप से क्या अंधा था कि उसे नहीं दिखता था कुछ भी। जो वो कर रहा था उसे करता था मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपने आप से सही कर रहा हूँ, क्योंकि इस पद पे जो मिलेगा उसको सबको मानेंगे। आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा, परमेश्वर उनको बदलेगा, परमेश्वर उनके जीवन को बदल देगा। आमीन। याद रखिए, जब पौलुस जो सताने वाला सरदार था वो खुद बदल गया। और आगे वचन को पढ़ते हैं, 26 में पढ़ेंगे, कोई पढ़े 24 पद, 24 और 25। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। परंतु मैं क्या है? सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। याद रखिए, पौलुस को क्या कह रहा है? जो वहां का राजा कह रहा है कि तू पागल हो गया है, तेरे पास ज्यादा ज्ञान तेरे पास आने के बाद ना तू पागल हो गया है। जब प्रभु आपके पास आ जाता है तो दुनिया आपको पागल ही समझेगी, क्योंकि आप उनसे अलग बातें करने लग जाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि आप प्रभु की बातें करेंगे और वो पीने की बात करेंगे। आप प्रभु की बात करेंगे, वो हुक्के की बात करेंगे। आप पीने की बात करेंगे, वो आपसे गाली की बात करेंगे, वो आपसे ऐसे बात करेंगे। लेकिन आप प्रभु के जब होंगे तो वो जब उनको लगेगा कि आप उनसे मैच नहीं खाते तो वो आपको क्या कहेंगे कि तू तो पागल हो गया है, पागल हो गया है। एक भजन है ना, मैं तो मसीह के लिए क्या हूं? पागल हूं, दीवाना हूं, है ना। इसलिए तो दुनिया कहेगी कि तुम पागल हो, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु ने अपनी जान हमारे लिए दी है। याद रखिए, पौलुस भी जब पहले अंधकार में था, परमेश्वर लोगों को सता रहा था, लेकिन जब वो उसकी आंखें खुल गई तो क्या हुआ? अब दुनिया उसे क्या कह रही है? पागल कह रही है, क्योंकि आप उनके साथ बैठते नहीं, आप उनकी किसी बातें नहीं करते। पहले आप 4 गिलासों के साथ में बैठते थे, अब वो 3 गिलास रह गए हैं। आपने कहा मेरे गिलास की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। पहले आप चौराहों पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते थे, लेकिन आज लड़कियों को नहीं छेड़ते। पहले आप गाली गलौज करते थे, अब आप नहीं करते। पहले आप भी पत्ते खेलते थे, अब आप पत्ते नहीं खेलते। अब बदल गए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या हो जाओगे? आप पागल हो जाओगे। अब उनके लिए पागल हो जाएंगे। जब वचन को पढ़ते हैं, लिखा है वापस प्रेरितों के 9 अध्याय में देखते हैं। प्रेरितों 9 अध्याय आइए वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और
17, 18 और 19 वचन पढ़े हुए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 17, 18, 19। हे हनन्याह हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु तो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। फिर भोजन करके बल पाया। जब वचन को देखते हैं यहाँ पर लिखा है, क्या हुआ? आंखों से क्या गिरने लगे? छिलके से गिरने लगे। पहले वो क्या है, संसार की रीति पर चल रहा था, लेकिन जब देखते हैं उसकी आंखें अंधी हो गई, उसने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो उसने क्या करा? प्रभु ने ही आंखें बंद की और प्रभु ने ही किसको भेजा? हनन्याह को भेजा। किसको भेजा? हनन्याह को भेजा। किसके लिए? कि जाकर उसकी आंखों को खोल। देखिए, प्रभु जब आपको बदलेगा तो रास्ते भी परमेश्वर अपने आप बनाएगा। जब परमेश्वर आपके लिए कुछ काम करेगा, आपको शायद लगता है, हो सकता है, यहाँ तो पौलुस की बात है कि जब शाऊल को देखते हैं, दोनों एक ही हैं, तो जब शाऊल को देखते हैं तो यहाँ पर वो पहले सता रहा था, लेकिन अब जब उसकी आंख बंद हो गई है और जब उसने सुन लिया कि कौन मुझे इस कानों में शब्द कह रहा है कि यीशु, कि मैं यीशु हूँ जिसे तो सुनाता है, तो क्या समझ गया? वो समझ गया कि हाँ, सच में यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जिसके पीछे जो पब्लिक है पागल हुई हुई है। ध्यान रखिए, लोग परेशान हैं, लोग आज भी परेशान हैं, लेकिन मसीह लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रभु को जान जाता है वो फिर दुनियावी रीति रिवाजों में, दुनियावी बातों में नहीं रहता है। उसको हर बात में कौन दिखता है? फिर यीशु मसीह। उसको सिर्फ यीशु मसीह दिखता है। क्योंकि जब हम भजन कह रहे थे कि मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। कितना अच्छा लगता है कि सच में कि हम मसीह के लिए पागल हो। आज दुनिया में जो पागल है सच में मसीह के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर हम पागल नहीं हैं तो इसका मतलब हमें पागल होने की जरूरत है, हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि ये पागल क्यों हो गया? क्योंकि भाई बता नहीं है, लिखा है, अग्रिप्पा ने क्या कहा कि तू ज्यादा ज्ञान की वजह से पागल हो गया है। क्योंकि जब वो कुछ कह रहा होगा तो पौलुस अपने आप की बातों को परमेश्वर ने सिखाई वो बातें कहता होगा और उसे लगता होगा ये तो हर बात का क्या है, मुझे जवाब दे रहा है, ये तो हर बात को मुझे क्लियरिटी से बता रहा है कि ये बात ये है। तभी तो उसको लगा होगा कि हाँ, तू तो ज्यादा पागल हो गया ज्यादा ज्ञान के कारण। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है, प्रभु हमसे बातें करता है, प्रभु हमें सिखाता है। तो दुनिया के लिए हम क्या है, शायद वो पागल हो सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए ग्रहण योग्य बन जाते हैं। हम प्रभु के लिए ग्रहण योग्य बन जाते हैं। लिखा है यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय के अंदर ही के 18 पद में, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। लिखा है आंखों से क्या गिरे? छिलके से। छिलके से गिरे। छिलके, चलो जो वर्ड लिखा छिलके से, मतलब छिलके नहीं थे, लेकिन क्या छिलके की टाइप के थे, है ना, तो छिलकों की तरह थे जो उसकी आंखों से गिरे। अब आप सोचिए, आंख बंद करी थी, इसका मतलब आंख जब बंद करी तो किस चीज से बंद करी? परमेश्वर ने, सोचने वाली बात है ना। तो छिलके गिरे तो अगर नॉर्मल होता तो आंख बंद कर देते, आंख बंद हो जाती, बिल्कुल आंखें बंद हो जाती, धुंधला हो जाता, बंद हो जाती, चाहे आंख खुलती रहती है लेकिन बंद होती। लेकिन जब उसकी आंख खोली गई तो क्या छिलके से गिरी और वो देखने लगा।
याद रखिए प्रभु हमें काम करता है तो हमारी जो आंखों पे पर्दे लगे होते हैं ना, पर्दे लगे होते हैं, झूठ के पर्दे, गलतियों के पर्दे, व्यभिचार के पर्दे, लोभीपन के पर्दे, ईर्ष्या के पर्दे, बैर के पर्दे, किसी प्रकार की बुराइयों के पर्दे, वो परमेश्वर क्या उस आंखों से हटा दिया उसने, पौलुस की आंखों से। और वो शाऊल से क्या है, पौलुस बन गया। हालेलुया। वो शाऊल से, जो शाऊल पहले था, वो क्या बन गया, पौलुस बन गया। कितनी बात नहीं है कि प्रभु जब हमारे पास आता है तो हम में से सारी चीजों को क्या है, निकाल देता है, हमारी बुराइयों को निकाल देता है। अब हमें देखना है जब हम वापस आते हैं, आज बहुत से लोग हैं जैसे इसमें वचन में लिखा है 18 में जब आगे पढ़ते हैं, वो देखने लगा और उठकर क्या करा, उसने बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु में बहुत सालों से हैं, लेकिन क्या बपतिस्मा लेने में दिक्कत है, अभी नहीं लेना, कल लेना है, परसों लेना है, 4 सालों बीत गए हैं। लेकिन पौलुस ने क्या करा, जैसे उसने उस यीशु मसीह को जान लिया, उसने क्या करा, बपतिस्मा लिया। लिखा है भोजन करके क्या करा, उसने बल प्राप्त किया। 3 दिन से आंखें बंद थी तो खाने का मन वैसे नहीं कर रहा होगा उसका। जब हम भी, याद रखिए, ये खाने का भोजन है, और ये जब आत्मिक रूप से देखते हैं, जब हमारी आंखें बंद होती है, जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं, जब जान जाते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो फिर हमें क्या होती है, भूख होती है परमेश्वर के वचन की। और परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम क्या करते हैं, बल प्राप्त करते हैं कि हाँ, पहले मैं क्या है, गलत समझ रहा था, लेकिन अब प्रभु ने मुझे सही राह दिखाई। हालेलुया। तो इसलिए याद रखना है कि जब हम पत्रस में देखते हैं 10 पद में लिखा है कि इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो अपने आप को सिद्ध करते जाना, याद रखिएगा। कभी भी ये ना समझे कि नहीं बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, काफी है, मैं इतने सालों से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैंने इतने सालों से ये देख लिया, वो देख लिया, सब कुछ देख लिया, मैं सारी बाइबल की स्टोरी जानता हूँ, सारे चैप्टर जानता हूँ, सारे बाइबल के पदों को भी जानता हूँ कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। ऐसा ना समझे अपने आप को कि क्योंकि यीशु मसीह के छोड़कर कोई भी सिद्ध नहीं है। इसलिए अपने आप को उस सिद्धता में बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहो, यत्न करते रहो। क्या लिखना है, क्या लिखा है, यत्न करते रहो। इसलिए अपने आप को तैयार करें कि प्रभु जो तूने बातें मुझे सिखाई हैं, किस तरह से मुझे समझ रखनी है, किस तरह मुझे बुद्धि रखनी है, किस तरह मुझे भाईचारे को बढ़ाना है, किस तरह से तेरे सद्गुणों में बढ़ना है, धीरज, संयम, सब बातों में कैसे मुझे काम करना है। कि प्रभु से मांगे हम कि प्रभु तेरे अनुसार हमें चलाने के लिए सहायता आप करें। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और सब आराधना